कि ध्यान करते समय विचार आते हैं। ओशो कहते हैं कि साक्षी भाव से देखो, किंतु ना चाहते हुए भी मैं उनमें बह जाता हूं, कृपया मार्गदर्शन करें। एक छोटी सी बात याद रखिए, उससे मदद मिलेगी। कोई भी विचार आपका विचार नहीं है। जब आप पैदा हुए थे, आपको भाषा नहीं आती थी, शब्द नहीं आते थे, विचार नहीं आते थे, आपके पास कोई स्मृति नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था। पैदा होने के बाद यही संसार में धीरे धीरे हम शब्द बोलना सीखे, फिर विचार, फिर भाषा, फिर पढ़ाई लिखाई, फिर दुनिया भर की जानकारी और सारा ज्ञान हमारी स्मृति में इकट्ठा हो गया। ये हमारा ओरिजिनल नहीं है। मौलिक रूप से इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। ये सब दूसरों से मिला, किताबों से, स्कूलों से, विश्वविद्यालयों से, शास्त्रों से, ग्रंथों से, पंडित पुरोहितों से, धर्मगुरुओं से, टेलीविजन से, फिल्म से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से। जो भी हम जानते हैं, जो विचार बन के हमारे भीतर संग्रहित हो गए हैं, वे सब बाहर से कहीं से आए हैं। आपका कौन सा विचार है? हो ही नहीं सकता। और जब हमारी मृत्यु होगी, इस शरीर के संग ये मस्तिष्क भी राख हो जाएगा चिता पर। कोई भी विचार हमारे संग ना जाएगा। जिस ब्रेन में ये मेमोरी सिस्टम है, वो सब जल के खाक हो जाएगा। ना हम कोई विचार लेके दुनिया में आए थे और ना कोई विचार हम लेके यहां से जाएंगे। लेकिन काम चलाऊ संसार में विचारों का संग्रह हमारे मन में हो गया है। काम चलाऊ है, उपयोगी है। इसके बिना गुणा भाग कैसे करेंगे, खाता बही कैसे करेंगे, दुकान कैसे चलाएंगे, ऑफिस में काम कैसे करेंगे। ये विचार, ये भाषा, ये शब्द उपयोगी हैं संसार में, लेकिन आत्मज्ञान में बाधा है। इस बात को समझना। वो जो हमारा साक्षी स्वभाव है, उसको जानने में ये दीवार है, द्वार नहीं है। संसार में आजीविका कमाने के लिए, काम धाम करने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए ये साधन है। अगर भाषा नहीं आएगी आपको, आप किसी से बात ही नहीं कर पाओगे, किसी की बात ही नहीं समझ पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो संसार में उपयोगी हैं, अध्यात्म में अनुपयोगी हैं। इस बात को समझ लो। दूसरी चीज, विचार मेरे नहीं है। जैसे ही यह ख्याल आ जाता है कि विचार मेरे नहीं है, वो जो तादात्म्य था, विचारों के प्रवाह में हम बह जा रहे थे, वो तादात्म्य, आइडेंटिफिकेशन टूट जाता है। तब हम उनको वैसे देखते हैं जैसे हम किसी दूसरे को देख रहे हों, जब हमारे हैं ही नहीं। तो तादात्म्य छूट गया, अपनापन गया। ये पराये हैं, फिर उनको हम वैसे ही देखते हैं जैसे हम पराये को देखते हैं। तब हम साक्षी हो पाते हैं। याद रखना, जहां अपनापन है वहां हम साक्षी नहीं हो सकते। एक सर्जन है, रोज 10-5 ऑपरेशन करता है, कभी उसका हाथ नहीं कांपता, बड़े मजे से करता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि परिवार का कोई सदस्य आ गया जिसका ऑपरेशन करना है। अब बड़ी मुश्किल है। अपनी मां का ऑपरेशन करना या अपने बेटे का ऑपरेशन करना हंसी खेल नहीं है। हाथ कांप जाएंगे। क्या हुआ? ये आदमी तो बड़ा एक्सपर्ट है ऑपरेशन करने में, कभी इसके हाथ नहीं कांपते। इसलिए नहीं कांपते कि जो ऑपरेशन की टेबल पर लेटा है वो कोई दूसरा है, उससे कोई अपनापन नहीं है। ये बिल्कुल सजगता पूर्वक, कुशलता पूर्वक सर्जरी कर देता है। लेकिन अपनी मां है कि अपना बेटा है कि अपना भाई है, अब मुश्किल है। सामने वाला सिर्फ एक मरीज नहीं है, अब
भावनात्मक लगाव है। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा बड़े बड़े सर्जन भी अपने परिवार के सदस्यों का ऑपरेशन अपने किसी मित्र से करवाते हैं, खुद नहीं करते। वो दूसरे सर्जन को बुलाएंगे, खुद नहीं करेंगे। चाकू और छुरी और कैंची चलाना अपने प्रिय व्यक्ति पर बहुत मुश्किल है। ठीक ऐसे ही विचारों के साथ हमने अपनापन जोड़ लिया है। बहुत समय से वे विचार हमारे भीतर हैं, हमको अपने लगने लगे। अब हम उनके साक्षी नहीं हो सकते, उनसे हमारा लगाव हो गया, अटैचमेंट हो गया। साक्षी हम दूसरे के हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी में साक्षी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, गवाह के रूप में, विटनेस के रूप में। एक आदमी अपनी बालकनी में बैठा चाय पी रहा था और उसने देखा कि सड़क पे दो कारों का एक्सीडेंट हो गया। वो अपनी चाय पी रहा था, उसने सिर्फ देखा दूर से, उसे कुछ लेना देना नहीं है। वो दोनों आदमी अजनबी हैं जिनकी दुर्घटना हुई है। वो बाहर निकल के लड़ने लगे, एक दूसरे की मारपीट करने लगे। इस आदमी की गवाही को कोर्ट में माना जाएगा, क्योंकि इसका कोई लेना देना किसी से नहीं था। ये किसी के पक्ष में नहीं है, ये किसी के विपक्ष में नहीं है। ये जो बताएगा वो सही बात बताएगा, किसी के फेवर में नहीं है, किसी के अगेंस्ट में नहीं है। जो इसने अपनी आंखों से देखा है, आंख को अंग्रेज संस्कृत में बोलते हैं अक्ष, और अक्ष से बना है साक्षी। चश्मदीद गवाह, जिसने अपनी आंखों से देखा, ये ठीक ठीक वर्णन करेगा। जज इसकी बात को गौर से सुनेगा। उन दोनों की बात को गौर से नहीं सुनेगा जिनका एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि उनका अपना पक्ष है। वो हमेशा दूसरे पर दोषारोपण लगाएंगे और स्वयं को सही बताएंगे, और दूसरा भी ऐसे ही करेगा। उनकी बात विश्वसनीय नहीं है। लेकिन एक थर्ड पर्सन जिसको कोई लेना देना ना था, वो जो बताएगा वो सही होगा। उसको हम कहते हैं साक्षी। हम अपने मन के साक्षी तभी हो सकते हैं जब हमें स्पष्ट हो जाए इस मन में जो भी है वह मेरा नहीं है। सब यहां वहां से मैंने इकट्ठा किया है। एक कहावत है ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनबा जोड़ा। हमने यहां वहां से बटोर लिया है। कुछ ज्ञान माता पिता ने दिया, कुछ भाई बहनों ने दिया, कुछ शिक्षकों ने दिया, कुछ प्रोफेसर ने दिया, कुछ किताबों ने, कुछ पंडित पुरोहितों ने, कुछ साधु महात्माओं ने, कुछ फेसबुक के फ्रेंड्स ने, कुछ व्हाट्सएप के ज्ञानियों ने। सब तरफ से विचार दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। कुछ राजनेताओं ने, कुछ अखबार वालों ने, कुछ टेलीविजन के न्यूज रीडर्स ने। हमारे भीतर में भानुमति का कुनबा है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। दुनिया भर का कचरा कूड़ा इकट्ठा है, आपस में विपरीत बातें मौजूद हैं। एक अखबार में कुछ छपा था, दूसरे अखबार जो दूसरी पार्टी का है उसने बिल्कुल विपरीत बात कही थी उसी घटना के बारे में, और हमने दोनों पढ़ ली। एक टेलीविजन न्यूज और दूसरी टेलीविजन न्यूज एक ही घटना का वर्णन कर रही हैं, लेकिन उनका इंटरप्रिटेशन बिल्कुल अलग अलग है। वो दो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को बिलोंग करते हैं। अब मुसीबत हमारी, हमने दोनों सुन लिए और हमारे भीतर दोनों चीजें चली गई। ये जो कूड़ा कचरा इकट्ठा है हमारे भीतर, इसके साथ एक झटके में डिस आइडेंटिफाई हो जाओ। इसमें से कुछ भी हमारा नहीं है, कुछ भी, न इस पक्ष का न उस पक्ष का, कुछ भी हमारा नहीं है। और तब हम अचानक अपने साक्षी स्वभाव में
स्थित हो जाते हैं। हम इन विचारों को ऐसे देखते हैं जैसे सड़क पे से गुजरता हुआ ट्रैफिक। हमें कोई लेना देना नहीं, हम किनारे पे खड़े हैं, हमें क्या लेना देना। हमको पता चल रहा है कि एक कार निकली, अब एक साइकिल सवार आया, दो आदमी पैदल आ रहे हैं, एक बस आ गई। हमें किसी से भी कुछ संबंध नहीं है, ना इसमें कोई हमारा है ना कोई पराया है, सभी पराये हैं। और तब हम जो देखते हैं वह सही साक्षित्व, विटनेसिंग कॉन्शसनेस है। और धीरे 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 विचारों का ट्रैफिक कम होता जाता है। याद रखना, ये विचार इसलिए चल रहे थे क्योंकि हम इनको अपना मानकर इसको पोषण देते हैं, इसको न्यूट्रिशन देते हैं। किसी भी चीज को चलने के लिए कोई शक्ति चाहिए, ऊर्जा चाहिए, अपने आप तो कोई चीज नहीं चल सकती। विचारों को चलाने वाली शक्ति कहां से मिल रही थी, कभी आपने सोचा? विचारों को चलाने वाली शक्ति हमसे ही मिल रही थी, हम ही उनको चलाने में मदद कर रहे थे। जब हम उससे डिस्कनेक्ट हो गए, जैसे बिजली का प्लग हमने हटा लिया, वो जो प्लग जुड़ा था वहीं से करंट आ रहा था और वह उपकरण चल रहा था। जैसे ही हमने उसको अनप्लग किया, विद्युत धारा आनी बंद हो गई और वो जो इक्विपमेंट चल रहा था वो चलना बंद हो जाएगा। हमारा प्लग क्या है भीतर? आइडेंटिफिकेशन विद द माइंड, विचारों के साथ तादात्म्य, यह मानना कि ये मेरे हैं, ये हमारा जोड़ है। यहां से फिर हमारी ऊर्जा जाने लगती है और विचारों को चलाती है। जैसे हम डिसआइडेंटिफाई हुए, हमने प्लग हटा लिया, अब हम चुपचाप दूर से देख रहे हैं तमाशा क्या हो रहा है, ये हमारे हैं ही नहीं। और अनप्लग होने से एनर्जी मिलनी बंद हो गई, तो पुराने विचार थोड़े से मोमेंटम से चलते रहेंगे, थोड़ी देर में खत्म हो जाएंगे। शून्यता, विचार शून्यता की स्थिति घटित हो जाएगी और साक्षी भाव का प्रगाढ़ एहसास होगा। तो आपने पूछा है मार्गदर्शन दें, न चाहते हुए भी विचार में बह जाता हूं। कोई विचार मेरा नहीं है, पहले इस बात की धारणा करो। विचार प्रवाह क्षीण पड़ जाएगा।